श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय माता की। मेरे प्रिय साधकों, ओम। जीवन में जब ज्ञान की कमी हो, कार्यों में बाधाएं आ रही हों या विवाह और धन से जुड़ी परेशानियां पीछा न छोड़ रही हों, तो समझ लेना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा की आवश्यकता है। मैं आपका मार्गदर्शक बनकर आज आपको उस दिव्य मार्ग पर ले चलूंगा जहां से सुख और सौभाग्य का उदय होता है। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं। वे बुद्धि, धर्म और शुभता के प्रतीक हैं। आइए शास्त्रों के अनुसार उनके अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र और साधना विधि को विस्तार से समझते हैं। बृहस्पति स्तोत्र, संस्कृत एवं अर्थ। यह स्तोत्र स्कंद पुराण से लिया गया है। इसे श्रद्धा भाव से पढ़ने पर गुरु ग्रह के दोष शांत होते हैं। 1. गुरुर् बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः वागीशो धिषणो दीर्घश्मश्रुः पीताम्बरो युवा। अर्थ, जो देवताओं के गुरु हैं, जिनका नाम जीव है, जो विद्वानों में श्रेष्ठ, वाणी के स्वामी और बुद्धि के अधिमान हैं, जिनकी दाढ़ी लंबी है और जो पीले वस्त्र धारण करने वाले युवा स्वरूप हैं, उन बृहस्पति देव को मैं नमन करता हूँ। 2. पीत गंधालिप्तांगः पीत पुष्प विभूषणः दयावान नीति निपुणः सर्वशास्त्र विशारदः। अर्थ, जिनका शरीर पीले चंदन से लिप्त है, जो पीले फूलों के आभूषण पहनते हैं, जो दया के सागर, नीति में निपुण और सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। 3. गुरुः सुरगुरुः श्रीमान सर्वज्ञः सर्वपूजितः अक्रोधनो मुनिश्रेष्ठो नीतिज्ञो नीतिकारकः। अर्थ, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, श्रीमान हैं, सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजे जाते हैं, जो क्रोध रहित, मुनियों में श्रेष्ठ और नीति के ज्ञाता व निर्माता हैं। बृहस्पति देव की पूजन विधि। पाठ कैसे करें? मेरे प्रिय साधकों, पूजा केवल क्रिया नहीं, भाव है। इसे इस प्रकार करें। दिन, गुरुवार का दिन गुरुदेव के लिए सर्वोत्तम है। वस्त्र, स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। आसन, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूजा, भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। संकल्प, हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना बोलें और फिर स्तोत्र का पाठ करें। शास्त्रोक्त उपाय। उपाय, गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए ये उपाय बहुत चमत्कारी सिद्ध होते हैं। 1. केले के वृक्ष की पूजा। गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। 2. तिलक, प्रतिदिन अपने माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। 3. दान, सामर्थ्य अनुसार चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र या धार्मिक पुस्तकों का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को करें। 4. मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करना अत्यंत लाभकारी है। स्तोत्र पाठ के लाभ। विवाह बाधा, जिन कन्याओं या पुरुषों के विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए ये रामबाण है। विद्या और बुद्धि, विद्यार्थियों को एकाग्रता और उच्च शिक्षा में सफलता मिलती है। धन संपदा, गुरु की कृपा से दरिद्रता दूर होती है और व्यापार में उन्नति होती है। मानसिक शांति, मन के भ्रम दूर होते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। सावधानियां, प्रिकॉशंस, शास्त्रीय विधान के अनुसार गुरुवार के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन कम से कम करें या संभव हो तो बिल्कुल न करें। सिर के बाल न धोएं, नाखून न काटें और दाढ़ी शेव न बनवाएं। गुरुवार को घर का भारी कूड़ा बाहर न निकालें और न ही कपड़े धोएं। किसी भी बड़े बुजुर्ग, गुरु या ब्राह्मण का अपमान भूलकर भी न करें। मेरे प्रिय साधकों, विश्वास रखिए, जो पूरी श्रद्धा से गुरु की शरण में आता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। यदि आपको ये जानकारी हृदय को छू गई हो और आप चाहते हैं कि ये ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता किसी और का जीवन बदल सकती है। क्या आप गुरु ग्रह से संबंधित अपनी कुंडली के किसी विशेष दोष के बारे में जानना चाहेंगे?